हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर जो हमारा 6 है इसके एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा कि आकृति 6.16 में यानी कि 6.16 में यदि x प्लस वाई इजुकल टू डब्ल्यू प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। यानी कि ए ओ बी ये हमें सिद्ध करना है कि एक रेखा है। तो पहले इसमें देखेंगे दिया क्या है, तो लिखेंगे दिया है, दिया क्या है हमें x प्लस वाई बराबर किसके है डब्ल्यू प्लस जेड के। ये हमें क्या दे रखा है, दिया हुआ है। तो अब बताइए, अब यहाँ पर ये हमें दिया है, ठीक है। उसके बाद हमें सिद्ध करना है। अब लिखना है यहाँ पर सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, ए ओ बी एक रेखा है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए सिद्ध कैसे करेंगे, ठीक है, देखते हैं सिद्ध कैसे करेंगे। सिद्ध आपको कैसे करना है, तो यहाँ पर देखिए ये हमें दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये ए ओ बी एक सीधी रेखा है, आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें क्वेश्चन को बताना है कि किस तरह से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो सिद्ध कैसे करेंगे, देखिए ये जो है हमारा, ठीक है, ये अब मान लीजिए यहाँ से आप पूरा यहाँ से घूमोगे, फिर उसके बाद यहीं तक पहुँच जाओगे, ठीक है। यहाँ से कहीं से भी आप एक रेखा लीजिए और वहाँ पे पॉइंट डालिए और यहाँ से घूमोगे और फिर वापस यहीं पे पहुँच जाओगे। तो जो इसका मान होता है कितना होता है, 360 डिग्री। और इसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण कोण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, पूर्ण कोण। तो हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन लिखेंगे सॉल्यूशन में। अब सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, ये जो हमारा पूरा है, ठीक है, ये जो हमारा पूरा है, ये क्या है हमारा x है, w है और z है, यहाँ पर y है, ठीक है, ये हमारा क्या है, y है, ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं है वैसे, यहाँ पर y है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपने लिया और इसके बाद पूरा यहाँ से घूमा तो यहाँ पर फिर पॉइंट पहुँच गए। तो इसका जो टोटल मान होता है कितना होता है, 360 डिग्री। अब देखिए 360 डिग्री ये क्या है, एक हमारा पूर्ण कोण है। ये जो है इस रेखा का ये जो है पूरा पूर्ण कोण है, इसीलिए इसका जो मान होता है 360 डिग्री होता है। तो देखिए अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पर ये पूरा आ गया तो यानी कि x y z w लिख सकते हैं। x प्लस वाई प्लस उसके बाद क्या है w प्लस z, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। कारण क्या लिख देंगे, पूर्ण कोण से लिख देंगे, कारण पूर्ण कोण से, इस तरह से हो गया, ठीक है, कोण से हमने ये कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये हमने लिख दिया। अब देखिए हमें क्या दे रखा है, एक्स वाई जो है बराबर है डब्ल्यू प्लस जेड के। तो यहाँ पर जो हमें एक्स प्लस वाई दिखाई दे रहा है, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू प्लस जेड। इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं डब्ल्यू प्लस जेड। तो लिख देंगे डब्ल्यू प्लस जेड प्लस उसके बाद जो ये हमारा ऐसे उतार देंगे, डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 360, कितना हो गया 360। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा डब्ल्यू, ये डब्ल्यू, जेड और जेड, यानी कि 2 बार डब्ल्यू है प्लस 2 बार क्या है जेड बराबर 360। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लेंगे, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, यानी कि 2 बाहर आ जाएगा। बचा क्या, डब्ल्यू प्लस जेड और बराबर 360 डिग्री, ठीक है, ये हमारा है। उसके बाद देखिए ये हमारा जो है ऐसे रहेगा 360, यहाँ पर लिख देंगे डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 360 और ये जो हमारा 2 यहाँ पर गुना में है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, ये नीचे जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 2। तो इसे हम काट देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 180 डिग्री। यानी कि अब यहाँ पर देखिए जो डब्ल्यू प्लस जेड है, डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 180 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझना, अब ध्यान से क्या समझना है, यहाँ पर देखिए ये डब्ल्यू है और ये जेड है और यहाँ से आप इसे ढक रहे हैं, तो ये क्या है, रेखीय क्यूब। हमें इससे ये पता चलता है कि जो डब्ल्यू और ये जो जेड है यहाँ से ढक रहे हैं, तो हमें सिर्फ क्या दिख रही है, सीधी रेखा। सीधी रेखा पर ये हमें इस प्रकार का दिख रहा है, जो कि एक ये है और एक ये है, जो एक डब्ल्यू है एक जेड है।
यानी कि ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं। इसीलिए हमें ये पता चल गया कि W + Z बराबर 180, यानी कि ये रैखिक युग्म है, तो इस साइड का भी जो होगा हमारा x और +y बराबर 180 डिग्री, ये भी हमारा क्या होगा, रैखिक युग्म होगा। इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो हमारा AOB है, ये हमारा क्या है, एक क्या है, AOB एक क्या है, फिर रेखा है। और इसमें हमने पूर्ण कोण इसलिए लिया क्योंकि ये जो एक रेखा है यहाँ पर 180 और 180 कितना हो जाएगा, 360, ठीक है, इसीलिए। तो चलिए यहाँ पर लिख देंगे W + Z बराबर 180, एक लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे एक रैखिक युग्म है, ठीक है, रैखिक युग्म है। इसीलिए जो है हमारा AOB क्या हो जाएगा, एक रेखा हो जाएगा। तो लिख देंगे चूँकि इसीलिए कारण हमारा यही हो जाएगा, इसीलिए AOB एक रेखा है, ठीक है। इस तरह से हमने इसको क्या कर दिया, अति सिद्धम, यानी कि हैंस प्रूव्ड, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और आपको यदि इसका सॉल्यूशन पसंद आया तो मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथर को आप सभी सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू।